साहिब जी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अबरासर भरिया अकत कथा अमरापुरी जिस देसो पावै हे जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बण आवे। गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु फतेह परवान गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बोल गुरु अर्जन देव साहिब जी दे आप जी ने श्रवण कीते मुख महावाक दे रूप विच जदों कीर्तन होवे ते कीर्तन दे नाल नाल या फिर कीर्तन तो बाद कथा चलती है, विचार चलती है। ये क्यों जरूरी है? धन गुरु अर्जन देव साहिब ने सवाल किया सी। जदों कीर्तन हो गया फिर कथा की की लोड़ है? गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहन लगे कि एक इस्त्री दी गोद विच दुनिया भर दे तमाम जेवरात रख दो, वो खुश होंदी है, पर उस तो भी वध खुश उदों होंदी है जदों ओदी गोद विच ओदा बच्चा बैठा होवे। क्योंकि वो जो बच्चा है वो माँ दे शरीर दा एक तत्व है, एक सार है। इतनी खबर है आप जी नूं। और कई बार मैं ये भी अर्ज करना कि पिता दा जो संबंध है एक्सीडेंटल संबंध है, बाकी माँ ही उसनों संवारदी है, सजांदी है, भोजन देंदी है, विचार देंदी है, सब कुछ माँ देंदी है। तो जिवें माँ दी शरीर दी जो सत्या है वो बच्चे विच है, उसी तरह जो कीर्तन सुनिया वह सार कथा विच है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते ने कि अजोके समय विच मनुख दाते कोलों मंग के ते फिर कई बार वो खुद ही दाता बन बैठता है। दात दाते कोलों मंगी है, फिर उस दात नूं जदों गुरु दी गोलक विच पाउंदा है ते नाम अपना लिखांदा है, ये मेरे वल्लों है। जदों कि दात गुरु तो ही लेके गया है। तो
तो मनुख भी दावा करता है मैं दाता, मैं दिता है, मैं दान किया है। तो मनुख अपने दानी होने का जो दावा करता है, प्रगटावा करता है, ਜਾਂ तो मनुख किसी मनुख तो अपनी तारीफ करता है कि दाता मैं हाँ, दान मैं किया। जदों कोई मनुख मनुख की तारीफ करनों हट जाए फिर वो मनुख की करता है, फिर दीवारां तो तारीफ करांदा है, फिर फर्श ते लगे हुए संगे मरमर पत्थरां तो तारीफ करांदा है। ये सेवा फलाने वालों हुई है, पत्थर ते लिखे होंदे ने, दीवारां ते लिखे होंदे ने। ते गुस्ताखी माफ, बहुत सुंदर दीवारां, सफ़ेद दीवारां ते मनुख दे नाम काले अखरां दे विच लिखे जांदे ने। दीवारां सफ़ेद, नाम काले अखरां दे विच, जदों कि मनुख है ही काला अंदरों। गुस्ताखी माफ। ते मनुख नूं कद समझ आवे कि दाता तां केवल इक्को ही है, बाकी सब मंगते हैं, सब मंगते। जे इस गल दी समझ आ जाए मनुख दा अहंकार खत्म हो जाएगा। कल मैं अर्ज करदा पिया सी एक थां ते, अब जी दी जानकारी वास्ते मैं अर्ज करा कि रावण भी तप करदा सी, मेघनाथ भी तप करदा सी, कुंभकर्ण भी तप करदा सी। ये तीनों ही शिवजी महाराज दे उपासक सी। पर जिहड़ा कुंभकर्ण सी बहुत ताकतवर सी, बहुत ताकतवर। तो इलाम होया रावण नूं कि तैनूं जो कुछ चाहिए है मंग ले। उसने राज मंगिया। मेघनाथ ने भी अपनी मर्जी के मुताबिक मंग लिया जो मंगना सी। हुण वारी आई कुंभकर्ण दी, ते प्रभु दी बनाई हुई शक्ति की कहती है कि ये वैसे ही ताकतवर है, जे इसने कुछ वरदान मंग लिया तो फिर समझ लेना तबाही ही तबाही है, तबाही ही तबाही। हुण की कीता जाए? हुण माया नूं कहा कि ये जो कुछ भी मंगे यदि रसना नूं वो शब्द पुठे करा देना, रसना चाहूँ। ठीक है। हुण कुंभकर्ण ने मंगना तो सी कि मैं 6 महीने तक जगदा रवां, एक दिन सोवां। मंगना तो ये सी। फिर जिहड़ा 6 महीने तक जगदा रहेगा वो कितने को क्रांति घटित करेगा, कितने को तबाही मचाएगा। पर वो जिहड़ी माया सी उसने अल्फाज पलटा देते कि 6 महीने सोना, एक दिन जागना। कहने लगे तथा वस्तु, ऐसा ही होगा। हुण जदों रामचंद्र दा युद्ध होया रावण दे नाल, ते रावण नूं तां पता सी मेरा भराता बहुत ताकतवर है, कुंभकर्ण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, रामचंद्र दी फौज नूं तां एक पल विच तबाह कर देगा। पर इसनूं जगावे कौन? क्योंकि 6 महीने तां इसने सोना ही है। इसनों कौन जगाएगा? ये जगेगा किवें? तो आप जी ने कदे जे टीवी दे विच देखिया होवे रामायण का ये पार्ट, तो कितने ही लोग ढोल वजाते ने कुंभकर्ण दे अगे। ढोल वजाते हैं, कोई शनाई वजाता है, कोई तूर वजाता है, कोई खड़ताल खड़कांदा है, कोई चिमटे वजांदा है। बिल्कुल कन्ना दे कोल जाके ढोल वजाते ने जोर जोर के नाल। कहते ने बा मुश्किल कुंभकर्ण की नींद खुलती है, बा मुश्किल।
ध्यान दे नाल सुनना इस गल नूं। 50 बंदियां ने 100 बंदियां ने कुंभकर्ण नूं जगा दिता। असी कितने ही सालों तो ढोलकियां वजा वजा के ढोलकियां फाड़ दित्तियां, तबले खड़का खड़का के तबले फाड़ दिते, वाजे वजा वजा के वाजे फाड़ दिते। साडी नींद कुंभकर्ण तो भी गहरी नींद है, नहीं जग पाएगा। गुस्ताखी माफ, नहीं जग पाए। जो जग गए मुबारक, जो जग गए वो नमस्कार दे जोग ने, सजदा दे जोग। जो जग गए नहीं तो बाकी की होंदा है। अज मैं एक छोटी जी गल पढ़ रहा सी, मैनू मौका मिलिया कि किसी ने इशारा किया, कहन लगे ज्ञानी जी ये गंगा नदी है। ते वो सनातनी मत दा सी मेरा मित्र, हिंदू घराने दा सी, ते मैं उसनों कुछ कहना चाहता सी। मैं क्या एक कम करिए, जे ये गंगा है तो इधरों असी गंगा जल ले लईए, या फिर इहदे विच इशनान कर लईए, ये गंगा जल है। कहन लगे ज्ञानी जी आप जी नूं एक गल दी खबर होनी चाहिए कि ये गंगा है पर गंगा जल नहीं है गंगा पर जल नहीं है। जे जल ही लेना होवे तो फिर हरिद्वार तो लेना पेगा, काशी तो लेना पेगा। ते मैं अर्ज की कि हरिद्वार तो अगे जिहड़ी नदी जा रही है गंगा, कि वो जल नहीं है। कहने लगे नहीं, वो भी जल नहीं है, अगे भी जल नहीं है, पिछे भी जल नहीं है, हरिद्वार ही जल है। फिर मैं उसनों अर्ज की कि जिथों ये गंगोत्री निकली है वो जल जल नहीं है, वो गंगा अपवित्र है। मैं मन लेंदा। जदों ये गंगा हरिद्वार पहुंची है इहदा पानी जल हो गया, और जदों हरिद्वार नूं क्रॉस कर दी है फिर इहदा जल पानी हो गया, फिर अपवित्र हो गई। तुसीं यही गल कहना चाहते हो? कहन लगे हाँ जी यही कहना चाहता। मैं कहा हुण फिर मेरी गल सुन। दिन और रात दे विच 24 घंटे आउंदे ने। 23 घंटे तो मनुख संसारी होंदा है, और 1 घंटा आके मंदिर विच बैठ जाता है, गुरुद्वारे विच बैठ जाता है। उस तो बाद फिर 23 घंटे वो अपनी मर्जी दे नाल बितांदा है। तो फिर वो 1 घंटे वास्ते ही धार्मिक है, बाकी 23 घंटे अधार्मिक है। वो कहने लगे ज्ञानी जी ऐसा तो नहीं, जे 1 घंटा वो धार्मिक होया है तो गहाँ फिर 23 घंटे क्यों नहीं होएगा? मैं कहा फिर जी हरिद्वार आके पानी जल हो सकता है, अगे पिछे क्यों नहीं हो सकता? कहने लगे ज्ञानी जी गल तो बिल्कुल लॉजिक है, लॉजिक है। क्योंकि गंगा गंगोत्री चो निकली है, हिमालय चो निकली है, सफ़र कर दी है, लोग इसे करके उसनों पूजते ने। ये बारे थोड़ा जिहा ख्याल आप जी दे सामने रख। जे किधरे गंगा नक्शा बना के पहला नक्शा बना लवे और फिर सफ़र करे तो गंगा नू सफ़र करना औखा हो जाएगा, औखा हो जाएगा। क्योंकि पहला ही नक्शा बना के बैठी है, मैं इधरों इधरों लंघना है। जे अगे दीवार आ जावे फिर की करेगी गंगा? जे पर्वत आ जावे फिर गंगा की करेगी? जे कोई पत्थर आ जावे गंगा फिर की करेगी? ते बनाया होया नक्शा तो फिर बेअर्थ है। तो गंगा की कर दी है, जिवें ही वो सफ़र शुरू कर दी है और सामने जे किधरे कोई पत्थर आ गया तो अपना वक्त बर्बाद नहीं कर दी। पत्थर नाल टकराउंदी है
और अपनी दिशा बदल लेंदी है, वक्त खराब नहीं करती वो, क्योंकि उसने सागर विच पहुँचना है, दरिया विच पहुँचना है, तो जिथे जिथे रुकावट सामने आई वो उसनूं मत्था टेकदी है, पासा बदल लेंदी है, तुर पैंदी है। एक गाथा की कह रही है कि जे किधरे गंगा वांगू पवित्र होना है तो जीवन दे विच एक नक्शा ना बना लेना कि मैं यही करना है, और जे नहीं होया तो मनुख दे जीवन विच दुख ही दुख, दुख ही दुख ने। आप जी ने कहा बच्चे नूं टीचर बनाना है, पर विचकार दीवार आ गई, नहीं बन पाया, पुलिस डिपार्टमेंट में चला गया। धारणा बनाई सी बच्चे नूं IPS बनाना है, नहीं बन पाया, रुकावट खड़ी हो गई। पर जे आप जी ने सजदा किया गुरु नूं कि ऐ प्रभु तेरी मर्जी है, जहाँ रखे बैकुंठ तिथाई, तू जिथे मर्जी रख। इसनों कहते ने अपने जीवन नूं समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना कि हुण तू चला, मैं केवल बांस दी पोंगरी हाँ, धुन तू कढ़, आवाज़ तू कट, तू कट। तो मैं अर्ज कर रहा सी, समझ आ गई कि दाता इको ही है। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। प्रतिपालक कहते ने प्रतिपालना करना, और नायक कहते ने आगू नूं। आगू परमात्मा साडा नायक है, साडा आगू है। जदों भी कोई संप्रदाय तरक्की नहीं कर पाया तो मूल गल ये समझ लेना, गुस्ताखी माफ, कि आगू चंगे नहीं होणगे, नायक चंगे नहीं होणगे। क्योंकि जे नायक चंगे ने तो संप्रदाय तरक्की करदा। तो परमात्मा साडा नायक है, साडा आगू है, साडा प्रतिपालक है। और प्रतिपालना भी किस तरह करदा पिया है, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। निमख कहते ने अखां बंद करनियां, अखां खोलनियां। साडी प्रतिपालना करदा पिया है, सानू रिजक देंदा पिया है, साडे अंदर धड़कदा पिया है, हर एक साह दे नाल साडी रखवाली करदा पिया। हजरत मूसा दी मैनू एक गल याद आई। हजरत मूसा खुदा नूं कहंदा है खुदा, एक दिन वास्ते सारे जगत दी जिहड़ी रोजी है वो मेरे हथ विच दे दे, केवल एक दिन वास्ते। कहंदे ने खुदा दी आवाज़ आई, आवाज़ अंदरों ही आउंदी है, आत्मा चों ही आउंदी है हजरत मूसा, तो सारे मुल्क दी रोजी तो तू नहीं दे सकदा संभाल संभाल के, तू अपने पिंड दा ही एक दिन वास्ते बंदोबस्त संभाल, अपने ही पिंड दा। मैं देखना चाहता कि तू सारियां नू रोजी देंदा है संभाल संभाल के, या नहीं, एक दिन वास्ते। हजरत मूसा कहता है ठीक है, ठीक है। जदों शाम का वक्त होया तो खुदा कहता है मूसा दस, सारियां दे कोल रिजक पहुँच गया? हाँ महाराज पहुँच गया, पर एक बंदे कोल नहीं पहुँचिया, मैं जान के उसनों रोजी नहीं दी है। एक बंदे नूं। केड़ा बंदा? ते हजरत मूसा कहता है वो बंदा कि जिहदा जीवन बहुता चंगा नहीं है, बहुता चंगा नहीं। ते खुदा कहता है हजरत मूसा तू कद तो उसनों देखिया उहदा जीवन चंगा नहीं है? कहने लगे महाराज मैनू 5-6 दिन हो गए ने, पता लगा है उहदा जीवन चंगा नहीं है बहुता।
कहते ने खुदा कहता है ए हजरत मूसा तू 5 दिन पहला देखिया सी, मैं तो 50 सालों तो देखता आ रहा इसनों। 50 सालों तो मैं देखता आ रहा हाँ, ये ऐब ही ऐब करदा है, गुनाह ही गुनाह करदा है। पर रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोज ही राज बिलोकत राजक, राजक कहते ने परमात्मा। हर एक दे राज बिलोकत देखता है। मैं की कीता रब नूं पता है, आप जी ने की कीता रब नूं पता है। पर परमात्मा ने क्रोध विच आके कदे ये नहीं आख्या अज मैं तेनों रोजी नहीं दवांगा, क्योंकि परमात्मा क्रोध करदा ही नहीं। वो तो प्रेम की तस्वीर है, प्रेम की मूर्त है, वो जोत है, वो कोल गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं। और इसे करके तमाम आलम कहते ने जे रब नूं परम जोत दे नाल मुलाकात करनी है तो फिर ओदे वर्गे ही बन जाओ। प्रेम की तस्वीर, प्रेम की मूर्त, प्रेम की। जदों प्रेम पैदा होया सारे झगड़े खत्म हो गए, सारे झगड़े। मैं एक अर्ज करा, कद किसने आखिया कि एक हिंदू वीर ने जिहड़ी साइंस की पढ़ाई की है उहदे विच जो कैमिस्ट्री सी वो एक मुसलमान वीर की पढ़ाई तो वखरी सी कैमिस्ट्री। कद किसने आखिया कि एक जैनी ते बौद्धि दा फिजिक्स वखरा वखरा है। कद किसने आखिया कि हिंदुस्तान और अमेरिकन दा मैथमैटिक्स वखरा वखरा है। एक ही है, इत्थे भी 2 ते 2 4, अमेरिका विच भी 2 तो 2 4, हिंदुस्तान दे विच भी 3 और 3 6, पाकिस्तान दे विच भी 3 और 3 6। जदों सारे मुल्क की कैमिस्ट्री इको वर्गी है, सारे मुल्कों का फिजिक्स इको वर्गा है, सारे मुल्कों का मैथमैटिक्स इको वर्गा है, तो फिर परमात्मा नूं मिलण की जिहड़ी विधि उगतियां जुगतियां वो वख वख क्यों ने, जदों कि परमात्मा भी इको ही है। जिसनों समझ आ गई वो फिर खामोश हो गया, जिसनों समझ आ गई। साहिब कहते ने निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हो, हम बारिक तुम रे धारे। ऐ प्रभु मैं तेरा बारिक हाँ, मैं तेरा बच्चा। हुण जेड़ा मनुख कबूल कर लवे कि मैं बारिक हाँ, मैं बच्चा हाँ। आप जी ने कहना ज्ञानी जी असीं तां कबूल कर बैठे, असीं तां बच्चे हाँ, कबूल कर बैठे हैं, वो साडा पिता है। केवल कबूल करन दे नाल गल नहीं बनेगी, सुभाव भी बच्चे वर्गा होना चाहिए। सुभाव